नाज़रीन, सबसे पहले बात कर लेते हैं गुलशन इकबाल कराची में रुनुमा होने वाले वाक़े की। हादसे की जिम्मेदार बीआरटी और निजी स्टोर इंतजामिया करार। केएमसी की मेन हॉल में बच्चे के गिरने की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी बल्दियात को इरसाल। डिपार्टमेंटल स्टोर और बीआरटी इंतजामिया की मुश्तरका वजह से बच्चा मेन हॉल में गिरा। और कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। तहकीकाती कमेटी के इरकान मुतवफ़ी इब्राहिम के घर पहुँच गए, लवाहिकीन से मुलाकात की और उनके बयानात लिए। गुलशन इकबाल कराची में निपा के करीब पेश आने वाले वाक़े की जिम्मेदार बीआरटी की तामीरात और निजी स्टोर की इंतजामिया करार। सीसीटीवी फुटेज ने बीआरटी और निजी स्टोर इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। फुटेज में नन्हे इब्राहिम को डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलते और अपनी वालिदा के आगे दौड़ते हुए देखा जा सकता है। इंतजामिया की नाहली का एक और भांडा तब फूटा जब दूसरी सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आई। 17 नवंबर को डंपर के गुजरने से मैन होल का ढक्कन टूट गया था, लेकिन 2 हफ्तों तक इंतजामिया सोती रही। केएमसी ने वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट सेक्रेटरी महकमा बल्दियात को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया कि म्यूनिसिपल सर्विसेज ने बच्चे की तलाश का ऑपरेशन शुरू किया। गुलशन टाउन के लिंक नाले से बच्चे की लाश बरामद हुई। मुआयने में साबित हुआ कि हादसे की वजह बीआरटी तामीरात थी। रिपोर्ट में बताया गया कि बीआरटी ने काम शुरू होने से पहले केएमसी को आगाह नहीं किया। खुदाई बीआरटी ने की तो बाद में सूरत हाल को नजरअंदाज किया। निजी स्टोर इंतजामिया और बीआरटी की मुश्तरका वजह से बच्चा नाले में गिरा। कराची पुलिस चीफ की सरबराही में 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी में डीआईजी अहमद नवाज चीमा, एसएसपी ईस्ट फारूक मालिक और एसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल अनम तजम्मुल शामिल हैं। तहकीकाती कमेटी के इरकान ने 3 साला इब्राहिम के लवाहिकीन से मुलाकात की। कमेटी ने यकीन दहानी कराई की तफ्तीश कर रहे हैं। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि गुलशन इकबाल में निपा चुरंगी के करीब इतवार की रात 3 साला इब्राहिम निजी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर मैन होल में गिर गया था। बच्चे की वालिदा की दर्दनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। अहले खाना और अहले मोहल्ला ने अपनी मदद आप के तहत मशीनरी बुलाकर बच्चे की तलाश शुरू की। ताहम 14 घंटे बाद बच्चे की लाश जाए हादसा से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर नाले से बरामद हुई। मैन होल में गिरकर जाँ बहक होने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश ढूंढने वाले बच्चे से एसएसपी ईस्ट कराची फारूक मलिक ने मुलाकात की। बच्चे को फूलों का हार पहनाया और नकद इनाम दिया। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में बच्चा गटर में गिरने का मामला वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया है और इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। जी हाँ, अफसरान की मुअत्तली के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। महकमा बल्दियात सिंध ने ये नोटिफिकेशन जारी किए। बल्दिया उस्मा कराची के सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज उस्मान इमरान राजपूत मुअत्तल, जबकि टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुलशन इकबाल के असिस्टेंट इंजीनियर राशिद फयाज को भी मुअत्तल कर दिया गया है। तला हाशमी ब्यूरो चीफ कराची हमें ज्वाइन करेंगे। तहकीकात कहाँ तक पहुँची हैं, तला हाशमी से जान लेते हैं। तला, इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ अफसरान को मुअत्तल किया गया, फर्दर क्या प्रोसेस है, क्या इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है? और देखें, अब तक जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि जिस वक्त वो बच्चा उस नाले में गिरा जो कि बरसाती नाला है वहाँ पे, लेकिन उस बरसाती नाले में जो तमाम सीवेज का पानी है वो वहाँ पे जाता है। वो जो ढक्कन वहाँ पे लगा हुआ था वो टूटा, गिर गया। इसकी तहकीकात चल रही है, लेकिन एक जो वीडियो सरफेस हुई है उसमें यही है कि एक हैवी डंपर जो है वहाँ से गुजरा तो उसने उस ढक्कन को तोड़ दिया। जब वो गुजरा तो जब वो बच्चा गिर गया वहाँ पे उस नाले के सामने, डिपार्टमेंटल स्टोर के नाले के सामने, तो फिर उसकी फ़ौरी तौर पे तलाश शुरू की गई। लेकिन जो मेरी रेस्क्यू ज़राए हैं उनसे बात हुई, वो बताते हैं कि कन्फ्यूजन ये थी कि उस बरसाती नाले का जो नक्शा था या तो उसका कस्टोडियन कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन था या फिर एक केएमसी के पास उसका नक्शा हो सकता था। हम फौरी तौर पे वो नक्शा नहीं मिला, जिसकी वजह से बच्चे की तलाश में वक्त लगा। जो वहाँ पे हैवी मशीनरी आई वो भी काफ़ी लेट आई। जो रिस्पांस ठीक नहीं था वो लेट आया और फिर उसके बाद जब उसकी तलाश शुरू की गई तो अगले दिन 14 घंटे बाद उस बच्चे की लाश उससे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे वहाँ से मिली, जहाँ से उस बच्चे को निकाला गया। अब इसमें जो गफलत सामने आई थी उस पर आज सुबह इजलास हुआ और फिर उसके बाद मुख्तलिफ अफसरान को मुअत्तल किया गया, जो कि केएमसी के हैं, टीएमसी के हैं, कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन के हैं। इसके अलावा मुख्तियार कार है, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, इन सब को मुअत्तल किया गया है और तहकीकात को आगे बढ़ाया जा रहा है। और जो मेरी अब से कुछ देर पहले बात हुई है मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से, तो वो उस बच्चे के घर भी गए थे। अब से कुछ देर बाद वो इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। लेकिन जाहिर है ये एक ऐसा वाक़या है जो कि ना कोई पहला वाक़या था जो कराची में हुआ है, ना ही खुदा न खास्ता कोई पहला वाक़या नहीं। इससे पहले सैकड़ों वाक़यात इस तरह के रुनुमा हो चुके हैं। आप हमें अपडेट कर रहे थे तला, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कराची में सानिया गुलशन इकबाल के बाद भी इंतज़ामिया की बेहिसी ख़त्म ना हुई। गुलशन इकबाल टाउन के सहबा अख्तर रोड पर गढ़े पड़े हैं। अवाम खौफ का शिकार हैं। मकीनों ने कहा कि न जाने कब इस सड़क की हालत दुरुस्त की जाएगी। मोहम्मद अली हफीज़ की आप रिपोर्ट देखिए।
कराची गुलशन इकबाल में 3 साला बच्चा इब्राहिम गड्ढे में गिरकर जान से चले गया, लेकिन इतने बड़े साने के बाद भी इंतजामिया की बेहिसी खत्म न हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है। शहर की मसरूफ तरीन शाहरा यूनिवर्सिटी रोड के करीबी वाक़े सहबा अख्तर रोड भी टूट फूट का शिकार है। जगह जगह बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं। इन गड्ढों के तरफ न सिर्फ रिहायशी आबादी है बल्कि स्कूल और मदरसे भी कायम है। गुलशन इकबाल 13D2 के मकीन कहते हैं कि घर से बाहर निकलते ही डर लगता है कि कोई हादसा पेश न आ जाए। जो नीपा का वाकया हुआ है उसके बाद यहाँ पे भी पिछले दिनों एक बच्चा इस गटर में गिर गया था और उसको निकाला गया, वो बच गया क्योंकि यहाँ पे पानी का बहाव इतना नहीं था। नीपा पे जो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, तो ये जो गटर के ढक्कन है ये तो अक्सर बेशतर कहीं पे भी नजर नहीं आता। यूनिवर्सिटी रोड पर नीपा के करीब बच्चे के गटर में गिरकर जहां होने के अलमनाक साने के बाद तमाम सरकारी इदारों पर आवाम की जानिब से शदीद तनकीद की गई, लेकिन इसके बावजूद किसी भी बल्दियाती इदारे की कारकर्दगी में कोई बेहतरी न आई। गुलशन इकबाल टाउन समेत शहर के बेशतर इलाकों में तरक्याती कामों के नाम पर सड़कों को खोद कर लावारिस छोड़ दिया गया है। कराची के शहरी अरबाब इख्तियार से मुतालबा करते हैं कि वो शहर में कीमती इंसानी जानों की ज़िया का बाइस बनने वाले गढ़ों को बंद करने और खस्ता हालत सड़कों की हालत बेहतर बनाने के लिए तेजी के साथ अमली इक़दाम करें। में कराची मुर्तज़ा वहाब की 3 साला इब्राहिम के घर शाह फैसल कॉलोनी आमद इब्राहिम के अहले खाना से मुलाकात की, ताज़ियत भी की और में कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से बात किए बगैर ही रवाना हो गए। आपको बताएं कि में कराची मुर्तज़ा वहाब 3 साला इब्राहिम के घर शाह फैसल कॉलोनी पहुंचे। इब्राहिम के अहले खाना से उन्होंने मुलाकात भी की, उनसे ताज़ियत भी की, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू नहीं की और गुफ्तगू किए बगैर ही रवाना हुए। किर्गिस्तान के सदर 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। किर्गिस्तान के सदर को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। सीनियर वज़रा और कारोबारी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह का वफ़द भी किर्गिज़ सदर के हमराह था। मुअज़्ज़ज़ मेहमान सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर बातचीत शेड्यूल। आपको बताएं कि पाकिस्तान का जो दौरा है उसमें बिजनेस फोरम से भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान खिताब करेंगे। मुतादिद अहम मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। सऊदी बरी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद अली सऊद अल जोपानी का GHQ का दौरा और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल फहद की मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि बाहमी दिलचस्पी के अमूर डिस्कस किए गए। इस मुलाकात में इलाका सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी हुआ। दिफाही ताउन बढ़ाने के हवाले से भी बातचीत हुई। दोनों मुल्कों के फ़ौज के दरमियान देरीना बरादराना ताल्लुक को मज़ीद मजबूत बनाने का इरादा किया गया। फील्ड मार्शल ने दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते दिफाही ताउन पर इत्मीनान का इज़हार किया। तरबियती सलाहियत बढ़ाने और खुफिया मालूमात के तबादले को जारी रखने पर जोर दिया गया। कमांडर सऊदी रॉयल फोर्सेस ने पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन और सलामती में पाकिस्तान के मुस्बत किरदार की उन्होंने तारीफ की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान का भी GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से उन्होंने मुलाकात की और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा ताउन पर बातचीत की गई। फ़्रीकैन का मौजूदा अस्करी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। मेहमान जनरल ने इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। आगे बढ़ेंगे। PIA बिकने को तैयार, तारीख सामने आ गई। निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म से PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली तमाम कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। PIA एक मरतबा फिर ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रिवायात पर पूरा उतरेगी। PIA की दुनिया भर में परवाज़ों की बहाली से समुंदर पर मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। सयाहती शोबे की तरक्की के लिए भी कौमी एयरलाइन को असली तकाज़ों से हम आहंग करना बहुत ज़रूरी है। शुरका ने हुकूमत की जानिब से PIA की निजकारी के अमल में पेशा वराना और शफाफ तरीक़ाकार की तारीफ़ की। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस खरीदारी के लिए दिलचस्पी रखने वाले 4 कंसोर्शियम निजकारी प्रोसेस में हिस्सा लेंगे। निजकारी कमीशन के मुताबिक लकी सीमेंट, हब पावर, कोहाट सीमेंट, मेट्रो वेंचर्स का कंसोर्शियम शामिल, आरिफ हबीब, फातिमा फर्टिलाइज़र, सिटी स्कूल, लेक सिटी कंसोर्शियम शामिल है। इसके अलावा फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी और एयर ब्लू भी प्री क्वालिफाई मरहले में शामिल हैं। ज़राए ने यह बताया है कि PIA की निजकारी के लिए प्री क्वालिफाइड कंपनीज के मुतालबात पूरे कर रहे हैं।
हैं। जहाज़ों की खरीदारी पर सेल्स टैक्स छूट की भी IMF से मंजूरी हो चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के जिम्मे इस वक्त सिर्फ 150 अरब रुपए के लगभग कर्ज है। PIA की खरीदारी पार्टी फ्लैट्स की तादाद 19 से बढ़ाकर 40 तक कर दी गई है।